नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। और आज हम बात लेके आए हैं सास और बहू की। सास बहू की स्टोरी में बेटा क्या बीच में फंस के रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जब सास बहू और बेटा तीनों ऐसा क्या काम करे कि घर में बिल्कुल एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार हो सके और एक दूसरे की बुराई भी ना करें और एक दूसरे को समझ सके। तो आज हमारी जो वार्तालाप होने वाली है वो है सास बहू और बेटे पे। तो चलिए हम थोड़ा सा मधु सोनी जी से बात करते हैं, हमें जो कि हमारे कॉलिंग पे है और एक स्टोरी सुनाने वाली है सास बहू की। अक्सर देखने में आता है कि सास और झगड़ों में बेटा पिस के रह जाता है। एक सास थी और एक बहू थी, दोनों में अच्छा खासा मतलब माँ बेटी जैसे रिश्ता था दोनों में। और बहू जो थी सास की बहुत अच्छे से केयर करती थी, अच्छा खासा सब कुछ चलता था, प्रेम व्यवहार सब ठीक रहता था। एक दिन एक पड़ोसन घूमने आई। उस सास की एक बेटी भी थी जो कि ससुराल जा चुकी थी। अच्छा। एक पड़ोसन आई घूमने, तो वो ऐसे बात करने लगी अपने बहू और बेटी के बारे में। तो बहू मतलब जो पड़ोसन थे से पूछने लगी कि तुम्हारी बहू कैसी है, बेटी कैसी है, तुम ज्यादा प्यार किससे करती हो, ज्यादा किसको मान देती हो, ये सब बात होने लगी। तो सास कहती है बेटी शक्कर है बहू नमक है। बेटी शक्कर है बहू नमक है, बेटी दूध है बहू पानी है। बेटी दूध है बहू पानी है। तो इसी तरह से कहने लगी, कई सारे उदाहरण। तो कुछ देर तक उन दोनों मतलब जो पड़ोसन थे उनकी बात चलती रही। फिर जब पड़ोसन चली गई तो बहू आके पूछती है, माँ जी मैं तो आपका हर काम करती हूँ, आपसे बड़े प्रेम व्यवहार से रहती हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन आज मुझे समझ में नहीं आया कि आप जो पड़ोसन आई थी उनसे आप मुझे नमक क्यों कह रही थी, मतलब मैं खारी हूँ और बेटी मीठी है। सास ने बड़े ही प्रेम से सहजता पूर्वक हंस के कहा बेटा हाँ तू नमक है और वो शक्कर है, पर एक बात ये बता वो मीठी है तो नमकीन है। पर शक्कर बिना रहा जा सकता है, क्या नमक बिना एक दिन भी रहा जा सकता है? बोली मैंने बेटी को दूध कहा, दूध बिना तो कुछ दिन रहा जा सकता है, क्या पानी बिना एक दिन रहा जा सकता है? तब उसकी आंखें खुली कि महत्व तो मेरा है, भले कहने को पानी सस्ता है, नमक सस्ता है, शक्कर मीठी है, दूध महंगा है, लेकिन इनके बिना कुछ दिन रहा जा सकता है, लेकिन बहू के बिना एक दिन भी रहना मुश्किल पड़ जाता है। जिस तरह पायल होती है, पायल महंगी होती है लेकिन पाँव में सजती है, बिंदी सस्ती होती है लेकिन फिर भी माथे में लगती है। तो कहने के लिए तो बहू नमक है, पानी है, बेटी दूध है, शक्कर है, कुछ भी है, लेकिन मतलब अहमियत तो ज्यादा बहू की ही होती है, क्योंकि बहू बिना घर नहीं चलता। बहुत बढ़िया। और रही बात बहू और बेटों में, तो सबसे ज्यादा इंतजार सास को अपनी बहू का होता है। बेटा पाने के लिए तो माँ 9 महीने इंतजार करती है, लेकिन बहू पाने के लिए बरसों का इंतजार होता है। बेटी के जाने का दिन गिना जाता है कि बेटी बड़ी होगी, शादी करेंगे, विदाई करेंगे। जिस दिन विदाई होती है उस दिन माँ के दिल को तसल्ली होती है, लेकिन जिस दिन बहू घर आती है उस दिन सास को तसल्ली होती है कि आज मेरी बहू मेरे घर आई है। क्या बात। तो इन्हीं सारी धारणाओं को अगर हम हकीकत बारीकी से समझें तो सास बहू में झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और रही बात कि बहू को अगर ये लगता है कि ये मेरी शादी होगी तो पति मेरा है, सास को लगता है मैंने जन्म दिया तो बेटा मेरा है, हाँ वो दोनों का है। आपका बेटा है, आप बेटे की तरह हक जताइए, उनका पति है, उनको पति की तरह रहने दीजिए। बेटा बेटे के रिश्ते पर है, पति पति के रिश्ते पर है। इंटरफेयर ना करे दोनों एक दूसरे के रिश्ते पर, कि बहू इंटरफेयर करने लगे कि बस मेरा पति है तो सास से कोई मतलब नहीं है, अथवा सास सोचे कि मेरा बेटा है तो इसका कोई नहीं है। नहीं, वो दोनों का है, दो रिश्ते बने ना। रिश्ते तो दो बने, एक का बेटा है, एक का पति है। तकलीफ तब आती है जब कोई एक सोचने लगता है कि बस मेरा ही सब, बस सिर्फ मेरा है। ये गलत बात है, क्योंकि हम चाहे कोई भी हो, बहू जो होती है वो किस सास के द्वारा ही उसको पति मिलता है।
और जो बहू आती है उसे भी ये समझना चाहिए कि मतलब मैं अब ससुराल आई हूँ तो मेरी माँ मैं वहाँ छोड़ के आई हूँ, तो इसे भी माँ की तरह समझूं और यही मेरा जीवन गुजरने वाला है। सबसे ज्यादा रियल तो माँ ही, सास ही होती है। सास हर तकलीफ में, हर समस्या में, सास बड़ा संघर्षशील चीज है। माँ तो देखिए, मायके में आदमी के ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती, आप किसी और की जिम्मेदारियों में रहते हैं, बस वहाँ वहाँ बचपन बीतता है। जीवन की हकीकत तो ससुराल में सीखने को मिलती है। और एक चीज और है कि कभी भी अगर ससुराल में कोई दिक्कत आ रही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम जी जी, कभी भी मायके में शेयर ना करें। बिल्कुल नहीं, कभी भी किसी से शेयर, मायके में खास करके शेयर ना करें। अगर किसी को समझ में नहीं आता है कि सास कैसी है, ऐसे वैसे है, अगर आप 1 साल अपना पति और अपने बच्चे लेके मायके में रह लेंगी, समझ में आ जाएगा कि ससुराल अच्छा था या मायका। और दूसरी बात ये होती है कि मम्मी को तो अपने वो रहता है कि जैसे माँ को तो अपनी बेटी से प्यार रहता है, वो ससुराल की चीजों को उस वक्त नहीं सोच रही होती है, वो उसको अपनी बेटी की तरह सोचती है, तो वो बेटी के मोह में पड़ के जो बातें बेटी को समझाती है, जो बातें करती है, वो कहीं ना कहीं उसके ससुराल से बुरा इफेक्ट डालता है। हाँ, और फिर रही बात, हर घर का अलग कल्चर होता है। अब बेटी कहे कि नहीं जैसा मेरे मायके में होता था वैसा मैं करूँगी, ऐसा नहीं होता। हर घर का अलग कल्चर होता है, हर घर के अलग संस्कार होते हैं, नियम कायदे होते हैं। तो हम जिस घर पर जाएं उसका नियम फॉलो करें। हाँ, थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि पौधे को पेड़ बनने में समय लगता है, और सास को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए कि मतलब ये नई जगह आई है, थोड़ा नई चीजें सीख रही है। बीज को पौधा बनने में और पौधे को पेड़ बनने में समय लगता है, थोड़ा समय के साथ सब्र करें, सब सही हो जाता है। और यहाँ पे जैसे कि बहू जब ससुराल आती है तो उस वक्त पति का व्यवहार, मतलब यहाँ तो हमने अभी बात की सास और बहू, तो हस्बैंड का क्या रोल होना चाहिए, एक बेटे का क्या रोल होना चाहिए, एक पति का क्या रोल होना चाहिए? देखिए, मैं यही कहूँगी कि शाम का वक्त जो आप जब आप हस्बैंड और वाइफ सबके सामने अपनी बातें शेयर ना करें, उनको क्या प्रॉब्लम है घर में, परिवार में कुछ भी प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ सबके सामने बातें ना करें। वो अपना शाम को एकांत में बैठ के अपनी बातें शेयर करें। जब कोई हस्बैंड वाइफ की बातें कोई तीसरा सुनता है, दिक्कतें तब खड़ी होती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि स्वाभाविक बात है कि ससुराल में पति के घर वाले ज्यादा रहते हैं, पत्नी वाले कम। तो जब पत्नी कोई भी बात सबके सामने बोलती है तो घर वालों को लगता है ये कैसे बात कर रही है हमारे भैया से, हमारे बच्चे से, बेटे से, कुछ भी। तो पत्नियों को जो कुछ भी बात करनी है या कि पति को कुछ भी कहना समझाना है, पति की भी आदत होती है कि सबके सामने डांट देता है। कभी भी किसी के सामने अपनी बीवी को नहीं डांटना चाहिए, चाहे वो लड़के की माँ हो, चाहे लड़की की माँ हो, चाहे किसी कोई भी हो। कभी भी अपनी बीवी को किसी के सामने नहीं डांटना चाहिए। और पत्नी को जो कुछ भी बातें करनी है, भली बुरी अच्छी, कुछ भी तरह की डिमांड, मतलब घरेलू कामों के अलावा पर्सनल मैटर कोई भी है, तो अपने सामने अगर बात करें तो रिश्ते में मजबूती रहती है। इसका यहाँ पे एक ही चीज मुझे समझ में आ रहा है, जो कि जिस तरह से पत्नी को अपने ससुराल की बातें अपने मायके में नहीं बताना चाहिए, उसी तरह से पति को भी चाहिए कि अपनी वाइफ की बातें अपने घर वालों से उतना किसी से, हाँ, अपनी वाइफ की बुराई किसी से ना करें, खास करके सामने में तो बिल्कुल ना करें। जो कुछ भी अगर पति को समझ में आ रहा है अपने सामने कहे, तब मैटर सही रहता है। देखिए आजकल क्या होता है, ईगो हर्ट होता है, इस तरह से किसी की बेइज्जती करने से बात बनती नहीं बल्कि बिगड़ती है। और अगर वही काम हम प्यार से समझा देंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, पत्नी को भी समझ में आएगा। दोनों पर्सनल बातें पर्सनल टाइम पर करें। यहाँ पे एक बात और भी होती है ना कि जिस तरह से मायके वाले अपने बेटी के मोह में होते हैं कि वो उसके लिए भला चाहते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो ससुराल वाले के लिए अच्छा नहीं होता, इसी तरह से वहाँ भी अपने बेटे के मोह में सभी फेवर होता है ना। और वो लोग जब ऐसी बातें सुनते हैं तो वो भी बहू को कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि नहीं, फेवर हो जाता है ना। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ को ये समझना चाहिए कि अपने मायके और अपने मायके दोनों को दूर रख के, उन दोनों का रिश्ता है, रिलेशन है, तो उन दोनों को आपस में ही समझना, दोनों को एक दूसरे का, उनको अपने मायके का कल्चर, उनको अपना ससुराल कल्चर, ये सब लेके मतभेद ना करके अब वो दाम्पत्य जीवन में आए हैं, उनको अपने जीवन की शुरुआत किस तरह करनी है।
दाम्पत्य जीवन होता है, शादी के बाद ना मायका ना ससुराल, दाम्पत्य जीवन होता है। अपने दाम्पत्य जीवन के ससुर खुशहाल दाम्पत्य की अगर चाहते हैं तो सबके सामने कुछ भी पर्सनल बातें तड़क झड़क ना करें। जो कुछ भी बातें हैं पर्सनल बातें, पर्सनल मैटर पर्सनल टाइम पर करें। ओके। और यहाँ पे एक बात और है कि जो मतलब कि सास होती है, तो जब सास और बहू का कभी कोई मन मुटाव हो जाए तो उन दोनों को एक जैसा समझाएं, किसी का पक्ष लेके काम ना करे, है ना। रही बात फेवर की, तो ये बात मैं भी मानती हूँ। फेवर किसी का मत लीजिए, सत्य का साथ लीजिए बस। हाँ, जो मतलब उस वक्त लगता है कि सही फेवर मत लीजिए, आप दोनों के हैं। हाँ, मतलब कि उस वक्त ये ना देखें कि बीवी नाराज हो जाएगी कि माँ नाराज हो जाएगी। हाँ। सही बात बोले, उसके बाद वो दोनों अगर समझदार है तो उस चीज को समझेगी, है ना। बात अगर न्याय करना अगर उस घर में न्याय करना हस्बैंड के हाथ में है, माँ की तरफ से भी और पत्नी की तरफ से भी, तो जिस तरह न्यायाधीश न्याय करता है, किसी का फेवर नहीं, बस जो न्याय है वही बात करे। हाँ, मतलब बेटे को दिक्कत तब आती है जब वो पत्नी की तरफदारी करता है या माँ की तरफदारी करता है। फेवर में ना पड़े, है ना। हाँ, दिक्कत यही माँ को होती माँ का अधिकार दिया जाए, पत्नी को पत्नी का अधिकार दिया जाए। दिक्कत ना तो पूरा अधिकार आप माँ को दे दें कि पत्नी का कहीं ना बचे, ना पत्नी को पूरा अधिकार दे दें कि माँ का ना बचे, क्योंकि आप दोनों के हो। होता क्या है कि ससुराल में अगर ऐसा हो जाए कि बेटा कोई माँ क्या कहना बहुत सुनता है और अपनी बीवी को कुछ नहीं समझता है, तो ये भी गलत होता है। वहाँ पे ये होता है कि फिर माँ का पलड़ा भारी होता है और बीवी को कोई सुनने वाला नहीं होता, तो परेशानी उसको आती है, बेचारी फिर कहाँ जाए और क्या करे, किससे कहे। वही तो बात है, पति को यहाँ पर समझदारी दिखानी पड़ेगी। आप माँ का अधिकार माँ से मत छीनिए, लेकिन पत्नी का अधिकार पत्नी को दीजिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि चलो माँ को खुश करने के लिए थोड़ा बीवी को डांट देता हूँ तो नहीं है, लेकिन इसका फिर माँ के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ जाता है। बीवी को किसी के सामने भी मत डांटिए, ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बीवी मुंह से तो कुछ ना बोलेगी पर उसका दिल अंदर ही अंदर टूट जाता है। जब उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो भी धीरे धीरे रिस्पेक्ट करना छोड़ देती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव दर्पण के समान है। मानवीय स्वभाव दर्पण के समान है कि जैसे हम दर्पण के सामने अगर सुंदर होके बैठेंगे तो सुंदर दिखेंगे, गंदे होके बैठेंगे तो गंदे दिखेंगे। इसी तरह मानवीय प्रवृत्ति होती है। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। और पत्नी की इंसल्ट होती है हर बात पर हर जगह जगह पर, जब उसकी इंसल्ट हो रही है तो वो किसकी रिस्पेक्ट करेगी। बहुत अच्छा। तो ये वीडियो जो हमारा है यहाँ पे इतना ही कहना चाहूंगी कि चाहे हस्बैंड इस वीडियो को देख रहे, वाइफ देख रहे, सास देख रही, बहू देख रहे, सब लोग इस चीज को अगर जो हमने यहाँ पे बातें की है अगर इसे समझेंगे और अपने अपने किरदार में कैरेक्टर में निभाएंगे तो जरूर उस घर में सुख और शांति होगी, है ना। बिल्कुल, सबको अपना अपना कैरेक्टर निभाना है, सबको अपना अपना कैरेक्टर निभाना है। एक ही व्यक्ति सोचे कि सारे कैरेक्टर या कि किसी को रोल ना मिले, सबके अपने अपने रोल हैं। और जो लोग मतलब मुझे जो कमेंट आया था कि क्या बहू के लिए माँ को छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, किसी को नहीं छोड़ना है ना, क्योंकि माँ भी जरूरी है और बीवी भी जरूरी है। लड़का सीधे बोल दे मैं नहीं छोड़ने वाला किसी को, जिसको छोड़ना हो तो मुझे छोड़ लो, मुझे तो भाई सब चाहिए। और रिश्ते तो एहसास से होते हैं ना, अगर माँ का प्यार है और बीवी का प्यार है तो दोनों उस चीज को समझेंगी। तो दोस्तों, आज जो हमारी वार्तालाप हुई सास बहू और बेटा के बारे में, पति पत्नी और सास, तो जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस तरह से आप रिश्तों में अपना अपना रोल अदा करेंगे, किरदार को निभाएंगे, तो आपका घर, आपका परिवार, आपका जीवन बहुत सुखी और संपन्न होगा। किसी को किसी से शिकायत नहीं होगी। एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, माँ को भी बराबर प्यार दे और बीवी को भी प्यार दे, और बीवी को और माँ को भी चाहिए कि अपने बेटे को समान रूप से समझे। माँ हमेशा ये समझे कि उसके साथ ही बहू आई है तो वो उसका भी अधिकार उतना ही होता है, बहू को पराया ना समझे। और बहू को चाहिए कि बेटा उसकी सास का है तो तभी तो वह उसके जीवन में आया है, तो अपने सास को भी उतना ही इम्पोर्टेंट दे। और पति को कभी भी ऐसे असमंजस में ना डाले कि उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े कि माँ की सुने कि बीवी की सुने। इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो हमारी वार्तालाप हुई है इससे आप सब लोग संतुष्ट हुए होंगे। और अगर वास्तव में ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है इस बारे में और जो हमने बताया उससे कितना सहमत है आप। और फिर मिलते रहेंगे हम
और नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर किसी भी घर में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो इस वीडियो के माध्यम से उनको एक सलूशन मिल सके। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे वीडियो के माध्यम से लोगों को एक मोटिवेशन मिले, एक सलूशन मिले और उनका जीवन बेहतर बना सके वो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ों को समझते हैं लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन जब हम किसी के द्वारा सुन लेते हैं तो उन चीज़ों को मानने के लिए विवश हो जाते हैं और हमारा घर परिवार अच्छा हो जाता है। तो बस हमारा उद्देश्य इतना ही है, वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही है कि हर घर में सुख शांति हो, संपन्नता हो और जीवन बहुत अच्छे से बीतता जाए। ये जीवन बहुत छोटा है, जिंदगी बहुत कम होती है, कब किसका पल आ जाए, कब कौन इस दुनिया से चला जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो जब तक जीवन है, जब तक रिश्ते हैं, उन्हें ईमानदारी से निभाइए, उनका आनंद लीजिए और जीवन को स्वर्ग बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोगों को वीडियो सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।